हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल श्वेता ऑनलाइन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम टीचिंग एप्टीट्यूड के सेट 13 डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आज हम 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से ही हमें इंस्पायरेशन मिलती है आपके लिए नए नए वीडियोज बनाने के लिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल श्वेता ऑनलाइन क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए ताकि आपको बीएड से रिलेटेड हेल्पफुल वीडियोज की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण और उसके बाद रिक्त स्थान है। तो इस रिक्त स्थान में हमें सही सेंटेंस भरना है। तो ऑप्शन ए है संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध कराना। ऑप्शन बी विद्रोहियों को निरुत्साहित करना। ऑप्शन सी व्यक्तित्व विकास। और ऑप्शन डी है बच्चों को लेवलों में समायोजित करना। तो समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य समाज के विभिन्न व्यवहार, रीति रिवाज, गतिविधियां इत्यादि सीखते हैं। जैविक अस्तित्व से सामाजिक अस्तित्व में मनुष्य का रूपांतरण भी समाजीकरण के माध्यम से ही होता है। इसलिए समाजीकरण में सांस्कृतिक संचरण और व्यक्तित्व विकास दोनों सम्मिलित है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले रिक्त स्थान दिया हुआ है, फिर है के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो इस रिक्त स्थान में हमें सही सेंटेंस भरना है। तो ऑप्शन ए है अनपेक्षित परीक्षा लेकर। ऑप्शन बी शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने। शिक्षार्थियों की सफलता की परस्पर तुलना करने। और ऑप्शन डी है गृह कार्य के रूप में बहुत अधिक अभ्यास सामग्री देकर। तो शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करके निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्षा में ध्यान न देने वाले बच्चे से व्यवहार करने के लिए कौन सा उपाय सर्वाधिक लाभकारी हो सकता है? ऑप्शन ए बच्चे को महसूस कराने के लिए उससे कक्षा में सबके सामने बार बार डांटना डपटना। ऑप्शन बी बच्चे को उस जगह बैठाना जहां सबसे कम ध्यान भंग हो सके। ऑप्शन सी ध्यान केंद्रित करने के लिए कार्य करते हुए बच्चे को खड़े रहने की अनुमति देना। और ऑप्शन डी है बच्चे के ध्यान को स्फूर्ति युक्त बनाने के लिए बीच बीच में उसे अवकाश देना। तो कोई विद्यार्थी अगर कक्षा में ध्यान नहीं देता है तो उसे ऐसे स्थान पर बैठा देना चाहिए जहां वह कम से कम ध्यान भंग कर सके। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है? ऑप्शन ए परीक्षा मानदंड संदर्भित और वाज्य है। ऑप्शन बी शिक्षक सूचना और प्राधिकार के प्रवर्तक होते हैं। ऑप्शन सी ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। और ऑप्शन डी है अधिगम थयों के एकत्रीकरण
और कौशल में प्रवीणता के साथ सीधे मार्ग पर चलता है। तो प्रगतिशील शिक्षा ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आप एक शिक्षिका या शिक्षक के रूप में रैगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी हैं तथा इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं तथा समिति बनवाते हैं। आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी हैं, निम्नलिखित में से किस स्तर पर होंगे? ऑप्शन ए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने वाला स्तर, ऑप्शन बी पारंपरिक स्तर, ऑप्शन सी पूर्व पारंपरिक स्तर और ऑप्शन डी है उत्तर पारंपरिक स्तर। तो जो किशोर रैगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी तथा किसी भी छात्रों के खिलाफ हुए उत्पीड़न के विरुद्ध होते हैं, वे किशोर उत्तर पारंपरिक स्तर पर होते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एकाग्रता समय के साथ मेल बैठाने के लिए एक दत्त कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटाना और चरणबद्ध तरीके से इस एकाग्रता समय को बढ़ाना निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकार से निपटने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए एकाग्रता ह्रास अतिक्रियाशील विकार, ऑप्शन बी अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार, ऑप्शन सी डिस्फेसिया और ऑप्शन डी है संवेदी एकीकरण विकार। तो एकाग्रता ह्रास अतिक्रियाशील विकार बालक को किसी भी वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने की क्रिया को बाधित करता है, जिससे बालक को अधिगम करने में कठिनाई आती है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकते जब तक ऑप्शन ए दैनिक आधार पर घर में उनके माता पिता विद्यालय में उनके सीखने के बारे में नहीं पूछेंगे, ऑप्शन बी उन्हें शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों की आवश्यकताओं के अनुरूप न पढ़ाया जाए, ऑप्शन सी उन्हें यह पता न हो कि जो तथ्य उन्हें पढ़ाए गए हैं निकट भविष्य में उनका परीक्षण किया जाएगा, और ऑप्शन डी है वे सीखने के लिए तैयार ना हो। तो शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकते जब तक वे सीखने के लिए तैयार ना हो। थर्नडाइक का तत्परता का नियम कहता है कि बच्चे तभी सीख सकते हैं जब वे सीखने के लिए तैयार हो। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय आधारित आकलन, ऑप्शन ए परीक्षा के लिए शिक्षण को बढ़ावा देता है क्योंकि उसमें निरंतर परीक्षण होता है, ऑप्शन बी परिणामों की अपेक्षा परीक्षा तकनीकों पर केंद्रित है, ऑप्शन सी क्या आकलित किया जाएगा इस पर शिक्षार्थियों को कम नियंत्रण प्रदान करता है, और ऑप्शन डी है रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है। तो विद्यालय आधारित आकलन रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे ऑप्शन ए इस प्रकार का अधिगम उपलब्ध कराएं जिसका परिणाम केवल संज्ञानात्मक
क्षेत्र के विकास में हो। ऑप्शन बी, कठोर अनुशासन बनाए रखने वाले बने, क्योंकि बच्चे अक्सर प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी, विकासात्मक कारकों ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। और ऑप्शन डी है, विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार करें। तो शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। यहाँ थर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित अधिगम से तत्परता का नियम लागू होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापक या अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया? ऑप्शन ए, विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबद्ध है। ऑप्शन बी, विकास की प्रक्रिया एक उत्परिवर्तित प्रक्रिया है। ऑप्शन सी, विकास निरंतरीय होता रहता है। और ऑप्शन डी है, अलग अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। तो अध्यापिका या अध्यापक ने यह अनुमान लगाया कि चूंकि विकास एक व्यवस्थित क्रम में होता है, इसलिए यदि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है तो उसे हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई होगी। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता? ऑप्शन ए, बच्चों की अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता। ऑप्शन बी, व्यक्तिक भेदों की स्वीकृति। ऑप्शन सी, खोजपूर्ण अधिगम। और ऑप्शन डी है, शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता के निहितार्थ को नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि पियाजे ने अपने सिद्धांत में कहीं भी शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता पर बल नहीं दिया है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है? ऑप्शन ए, चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रम। ऑप्शन बी, विभिन्न चरण अलग अलग प्रत्युत्तर है, न कि सामान्य प्रतिमान। ऑप्शन सी, सभी संस्कृतियों से संबद्ध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला। और ऑप्शन डी है, विभिन्न चरण एक गैर पदानुक्रम रूप में आगे की ओर बढ़ते हैं। तो सभी संस्कृतियों से संबद्ध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले रिक्त स्थान दिया हुआ है, फिर है कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबद्ध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभवों से परस्पर ग्रहण करते रहते हैं। तो इस रिक्त स्थान में हमें सही शब्द भरना है। तो ऑप्शन ए है पारंपरिक। ऑप्शन बी, रचनात्मक। ऑप्शन सी, अध्यापक केंद्रित। और ऑप्शन डी है सामाजिक रचनात्मक। तो सामाजिक रचनात्मक कक्षा में
वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबद्ध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभवों से परस्पर ग्रहण करते रहते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र ऑप्शन ए किसी भी जाति, पंथ, रंग, क्षेत्र व धर्म के होते हुए भी समान शिक्षा प्राप्त करें। ऑप्शन बी समान शिक्षा पाने के बाद अपनी क्षमताओं को सिद्ध कर सके। ऑप्शन सी बिना किसी भेद के समान पद्धतियों व सामग्रियों से शिक्षा प्राप्त करे। और ऑप्शन डी है ऐसी शिक्षा पाए जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। तो प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र ऐसी शिक्षा पाए जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, योग्यता व योग्यता समूहीकरण के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए विद्यार्थी सम समूहों में बेहतर सीखते हैं। ऑप्शन बी आबाद व प्रभावी शिक्षण हेतु कक्षा को समरूपी होना चाहिए। ऑप्शन सी छात्र असहिष्णु होते हैं व भेदों को स्वीकार नहीं करते। और ऑप्शन डी है विभिन्न योग्यता वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए अध्यापकों को बहुस्तरीय शिक्षण को अपनाना चाहिए। तो योग्यता व योग्यता समूहीकरण के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न योग्यता वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए अध्यापकों को बहुस्तरीय शिक्षण को अपनाना चाहिए। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलनात्मक हो सकता है एवं इसी प्रकार विपरीत। ऑप्शन बी संकलनात्मक आकलन से अभिप्राय है कि आकलन अधिगम का एक निरंतर व अभिन्न अंग है। ऑप्शन सी रचनात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों की उपलब्धि का श्रेणीकरण। और ऑप्शन डी है रचनात्मक आकलन समय समय पर शिक्षार्थियों के विकास का सार प्रस्तुत करता है। तो रचनात्मक आकलन विद्यार्थियों के अधिगम की सीमा को निर्धारित व उसमें सुधार के लिए आवश्यक है, किंतु कभी कभी यह रचनात्मक के साथ साथ संकलनात्मक हो सकता है, जिससे आकलन का मूल उद्देश्य प्राप्त नहीं होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के पुनर्संशोधन वर्गीकरण में मूल्यांकन के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए आंकड़ों का प्रयोग करते हुए ग्राफ अथवा चार्ट का निर्माण करना। ऑप्शन बी एक समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना। ऑप्शन सी प्रदत्त आंकड़ों की प्रासंगिकता का मूल्यांकन करना। ऑप्शन डी है वस्तुओं के श्रेणीकरण हेतु एक नूतन पद्धति का निर्माण करना। तो ब्लूम की वर्गीकी शिक्षा के अंतर्गत सीखने के उद्देश्यों के वर्गीकृत से संबंधित है। ब्लूम ने शिक्षा के उद्देश्यों के 3 क्षेत्र बताए, संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोवाहक। अतः एक समाधान की तार्किक
सुसंगतता का परीक्षण करना ब्लूम के पुनर्संशोधन वर्गीकरण में मूल्यांकन के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक या अध्यापिका को निम्नलिखित मूल्यों में से किसमें विश्वास व्यक्त करना चाहिए? ऑप्शन ए, छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। ऑप्शन बी, समुचित व्यवहार की उच्च अपेक्षाएं। ऑप्शन सी, विद्यार्थी से किसी भी प्रकार की मांग न होना। ऑप्शन डी है, विद्यार्थियों द्वारा स्वीकृति हेतु आघात्मकता व क्रोध का प्रयोग करना। तो वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में शिक्षिका को छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के मूल्यों में विश्वास व्यक्त करना चाहिए। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समावेशी कक्षा वह है जहां ऑप्शन ए, तब तक आकलन की पुनरावृत्ति होती रहती है जब तक प्रत्येक अधिगमकर्ता न्यूनतम श्रेणी प्राप्त न कर ले। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों का भार कम करने के लिए अध्यापक केवल अनुमोदित पुस्तकों से ही पढ़ाते हैं। ऑप्शन सी, समस्याओं का अधिकाधिक समाधान करने की संभावना की दृष्टि से बच्चों की सक्रिय भागीदारिता रहती है। और ऑप्शन डी है, अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए विभिन्नपूर्ण व सार्थक अधिगमनात्मक अनुभवों हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं। तो एक समावेशी कक्षा वह है जहां अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए विभिन्नपूर्ण व सार्थक अधिगमनात्मक अनुभवों हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों के नियंत्रण की दृष्टि से सरकारी संगठनों द्वारा संस्था के स्तर पर विभिन्न उपाय किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण संस्थानिक स्तर से जुड़ा है जिसके कारण बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं? ऑप्शन ए, विद्यालय में श्यामपट्ट और शौचालय जैसी आधारभूत सेवाओं का अभाव होना। ऑप्शन बी, अध्यापकों का समुपयुक्त योग्यता वाला न होना तथा उन्हें कम आय देना। ऑप्शन सी, बच्चों से भली भांति व्यवहार करने की आवश्यकता के प्रति अध्यापकों का संवेदनशील न होना। और ऑप्शन डी है, जो बच्चे अनिवार्य पाठ्यचर्या को स्वीकार नहीं कर पाते उनके लिए विकल्पात्मक पाठ्यचर्या का न होना। तो जो बच्चे अनिवार्य पाठ्यचर्या को स्वीकार नहीं कर पाते उनके लिए विकल्पात्मक पाठ्यचर्या का न होना यही एक मुख्य कारण है जो संस्थानिक स्तर से जुड़ा है जिसके कारण बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम अक्षमताएं ऑप्शन ए, वस्तुपरक थय्य है तथा संस्कृति की इनमें कोई भूमिका नहीं है। ऑप्शन बी, पठन अक्षमता के पर्याय हैं। ऑप्शन सी, सामान्य या उससे अधिक बुद्धि लब्धांक वाले बच्चों में भी पाई जाती हैं। ऑप्शन डी है, समय व हस्तक्षेप के स्वरूप की अपेक्षा करते हुए भी अपरिवर्तनशील नहीं होती है। तो अधिगम अक्षमताएं सामान्य या उससे अधिक बुद्धि लब्धांक वाले बच्चों में भी पाई जाती है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
समस्या समाधान प्राय उन विद्यालयों में सफल है जहां ऑप्शन ए परिवर्तनशील या लचीली पाठ्य चर्चा है, ऑप्शन बी कक्षाओं में छात्रों का समूहीकरण उपलब्ध है, ऑप्शन सी केवल उच्च स्तरीय शैक्षिक उपलब्धि पर ही बल दिया जाता है, और ऑप्शन डी है अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र प्रभावी है। तो समस्या समाधान प्राय उन विद्यालयों में सफल है जहां परिवर्तनशील या लचीली पाठ्य चर्चा है। अतः विद्यालयों में पाठ्य चर्चा को निरंतर समयानुसार परिवर्तित करते रहना चाहिए। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता तथा शैक्षिक संवाद। ऑप्शन ए अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं, ऑप्शन बी आगमनात्मक तार्किकता के अनुप्रयोग पर आधारित है, ऑप्शन सी पाठ्य सामग्री के सुव्यवस्थित संगठन पर बल देते हैं, और ऑप्शन डी है कुशलता की प्राप्ति हेतु व्यवहारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल देते हैं। तो संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता तथा शैक्षिक संवाद अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इससे प्राप्त सूचना का प्रयोग प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण में किया जा सकता है। यह अधिगम के किस सिद्धांत से संबद्ध है? ऑप्शन ए व्यवहारवादी, ऑप्शन बी पारिस्थितिक, ऑप्शन सी संरचनावादी, और ऑप्शन डी है सामाजिक संरचनावादी। तो कुर्ट लेविन ने अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अनुसार प्राणी को उसके वातावरण से अलग करके नहीं समझा जा सकता है। प्राणी तथा वातावरण एक दूसरे से अंतक्रिया करते हैं। इसलिए बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए उनके घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले रिक्त स्थान दिया हुआ है, फिर है के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। तो इस रिक्त स्थान में हमें सही सेंटेंस भरना है। तो ऑप्शन ए है हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना, ऑप्शन बी हम उम्र साथियों के साथ मधुर संबंधों का विकास, ऑप्शन सी चुनौतीपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें दृढ़तापूर्वक करते रहना, और ऑप्शन डी है क्रोध तथा हर्ष दोनों को प्रभावी रूप से प्रबंधित करना। तो हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करने के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो इसी तरह के हेल्पफुल वीडियोज पाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके।